अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसे इस तरीके से बेटी बचेगी। सबूत मिटाने का काम तो उनकी विधायक रेणु बिष्ट कर चुकी है। ऐसे बेटी नहीं बचती। अगर बेटी बचानी है तो योगी जी की से देखो कैसे बेटियों को सुरक्षित किया है। लोग कह रहे हैं कि ये जो गट्टू पट्टू और ये वीआईपी कौन है। जैसे मेरी बहन के वो मनाली जा रही थी तो उसे रोक दिया गया कि आप नहीं जाइए क्योंकि सेफ नहीं है। अब छोड़ेंगे नहीं। हम में से हर लड़की हर महिला खतरे में है। जिनके भी नाम आ रहे हैं उन पे सरकार सबसे पहले एफआईआर करे। एफआईआर करने के बाद उनको कोर्ट में भेजे और कोर्ट से उनको जो है फांसी की सजा हो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूँ ऋतु। और आज मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ पर उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि उत्तराखंड की जगह जगह पर, हर एक जिले में, हर एक कस्बे में जहाँ देखें वहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो इकट्ठा हो रखा है। और मांग सिर्फ यही है कि अंकिता हत्याकांड में जो वीआईपी शामिल था उसका नाम क्या है और जांच जल्दी हो उस पे और गिरफ्तारी की मांग। ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर लोग इकट्ठा हुए हैं। और आज जो यहाँ पे लोगों का आने का हुजूम है उसमें हम पूछ लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तो हमारे साथ में अजय जी, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं बेटी को न्याय मिले इस मांग को लेकर। चलो बिल्कुल अंकिता नए नाम आगे आ रहे हैं, उनके लिए हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। दे शुड बी हैंग, दे शुड बी हैंग, उसमें नहीं है प्रूफ होता है। सरकार का ढुलमुल रवैया ना अपना स्ट्रांगली, वरना ये रुकेगा नहीं। हम छोड़ेंगे नहीं अपनी बेटी के साथ ये चटन बर्बरता नहीं। अब तक तो हम ये देख रहे थे कि चलो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जो भी कैबिनेट किया गया वो चल रहा था, लेकिन अब जब नए नाम आ रहे हैं तो उनकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आज जिस तरह से इस आंदोलन में आप जुड़ी हैं, न्याय दिलाना है बेटी को, ये ठाना है। मामला 2.5 साल पुराना, लेकिन एक बार फिर से उजागर हो गया है कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ ऑडियो क्लिप्स सामने आने के बाद। अब क्या लगता है कि असल में ये वक्त आ गया कि अब अंकिता भंडारी को आखिर क्या न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय चाहिए तो आपको यूथ को लाना होगा। जब तक एकजुट सब लोग नहीं हो जाते, देखिए अभी ये खुलकर नहीं कहा जा सकता कि जो सबूत आए हैं वो सबूत हैं भी या मनगढ़ंत चीजें हैं या उसमें कुछ सच्ची बातें हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ भी सच है तो सजा तो होनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ पर्सनली कि ये केस सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए, वहां पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो भी उसके गुनाहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, पता नहीं कहाँ हमारा देश सोया हुआ है। पूरे भारतवर्ष में हर घर में महिलाएं हैं, कहाँ है वो महिलाएं? क्या उनको अपनी बेटियों की सुरक्षा का बिल्कुल भी एहसास नहीं है? क्यों नहीं वो आवाज उठाती? मैं इतना जानती हूँ कि एक बच्ची जो 19 साल की थी, अपने घर का भरण पोषण करती थी, उसके माँ बाप ने कितनी तकलीफों के साथ उसको पढ़ाया होगा, कितनी तकलीफों के साथ वो अपने माँ बाप को छोड़कर वहां आई होगी, कितने अरमान उसके रहे, उन अरमानों को कैसे कुचला गया? तो क्या और माँ बापों को इस बात को लेकर डर नहीं लगता जो अपनी बच्चियों को बोलते हैं आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? क्या कोई भी उसमें से सेफ है? अगर हम बोलते हैं कि वो छोटी सी जगह पे काम कर रही थी, तो जो डॉक्टर के साथ हुआ था वो क्या था? वो भी तो बलात्कार ही था। किस तरह से उसको मारा गया? कहाँ है वो आवाजें? क्यों दब जाती हैं वो आवाजें? हम में से हर लड़की हर महिला खतरे में है। लोग कह रहे हैं कि ये जो गट्टू पट्टू और ये वीआईपी कौन है, ये गट्टू पट्टू और वीआईपी कौन है, इन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? तो मुझे लगता है कि इसकी जड़ें गट्टू पट्टू और वीआईपी से कई आगे हैं। अगर ये गट्टू पट्टू और वीआईपी के नीचे का कारपेट खींचेंगे तो आप देखोगे कि ये आग सेंटर तक जाएगी। सेंटर तक जो मिनिस्टर हैं इसमें फंसे हुए हैं। मुझे याद है कि एक कपिल मिश्रा करके कोई नेता होता था दिल्ली विधानसभा में, उसने बहुत बड़े शिकारी का जिक्र करा था, बहुत पावरफुल वो शिकारी है। बेशक उसके बाद कपिल मिश्रा फिर उस पार्टी में चले गए। तो ये गट्टू बट्टू या वीआईपी तक ही नहीं है, इसकी आँच उत्तराखंड तक ही नहीं है, इसकी आँच देश के केंद्र तक है, सेंटर तक है। इसीलिए इसमें कार्रवाई नहीं हो रही और मुद्दों को डाइवर्ट किया जाए। आज जंतर मंतर पर हम सब लोग अंकिता के लिए यहाँ पर आए हैं। उसको साथ जो अन्याय हुआ है, एक हमारी बेटी के साथ जो इतना जघन्य हत्याकांड किया गया है, और उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं।
और जो वीआईपी कैडर है, जिस तरह का भी वीआईपी है, उनको जो है बचाया जा रहा है। यह बहुत शर्म की बात है। जो लोग आज सरकार में है, वो लोग अपनी पीठ ठोकते हैं कि हम जो है न्याय करना जानते हैं, हम तो अत्याचार के खिलाफ काम करते हैं, लेकिन देखा ही गया है कि इसके साथ उलट है। और जो लोग बलात्कारियों को, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। नैतिकता की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ होता तो अब तक तो इन पार्टियों को जो है अपने अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप जो है पूरे देश के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो बहुत शर्मिंदगी की बात है। इतनी घटनाएं हो रही हैं रात दिन। उत्तराखंड से तो सैकड़ों की संख्या में रोज जो है बच्चियां गायब हो रही हैं, उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो है सरकार, जितने उत्तराखंड के लोग हैं, वो इस बात को समझें। और जब तक अंकिता के मामले में इन वीआईपी को सबको सजा नहीं हो जाती, ये जेल के सलाखों के पीछे नहीं चले जाते, सबको चैन की सांस नहीं लेनी है और ये आंदोलन को जारी रखना है। हमारी एक मांग है कि इसकी जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और चाहे दोषी कितना भी बड़ा हो, वीआईपी हो, कुछ भी हो, उसको जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए। नहीं तो इस तरह से हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, इनके साथ में अत्याचार होता रहेगा और इनको न्याय मिलना असंभव है। आज भी डिमांड की जाती है कि जब तक युवा वर्ग, जब तक यूथ सड़क में नहीं आएगा तो शायद अंकिता को न्याय ना मिले। हाँ बिल्कुल, हम आए, इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे अपना प्रदर्शन करने के लिए, ताकि हमारी जो बहन है, बेटियां हैं, अंकिता ही नहीं, जितनी मेरी भी बहन है, बहुत सारी बहन है उत्तराखंड की, देश की, जो इन सब चीज़ों से मतलब डर चुकी हैं, जो घर में रहती हैं, निकल नहीं पाती। 8-9 बजे के बाद हम उन्हें बोलते हैं कि घर में आ जाइए, आप मनाली मत जाइए। जैसे मेरी बहन भी है, वो मनाली जा रही थी तो उसे रोक दिया गया कि आप नहीं जाइए क्योंकि सेफ नहीं है। तो मैं इसीलिए लड़ने आया हूँ क्योंकि हमें भारत को, उत्तराखंड ही नहीं, भारत को ऐसा देश बनाना है जिसमें जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो फ्रीली कहीं भी घूम सकें। शहर में तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चलो लड़कियां बाहर निकलेंगी, जॉब करेंगी, पढ़ाई करेंगी, लेकिन गांव से जब कोई लड़की निकलती है, जैसा कि अंकिता का केस था, गांव से निकली थी पढ़ लिख के नौकरी करने के लिए, लेकिन अंत में क्या हुआ? ये देखो, ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं और विरोध प्रदर्शन भी बहुत सारे हुए हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने ऐसे मामलों में संज्ञान क्या लिया। और एक तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ऐसे इस तरीके से बेटी बचेगी तो देश असुरक्षा का माहौल है, ऐसे बेटी नहीं बचती। अगर बेटी बचानी है तो योगी जी की से देखो कैसे बेटियों को सुरक्षित किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उनको देखो, उन्होंने अपने राज्य में कैसी एक व्यवस्था कायम की है। अगर हम चाहते हैं कि सरकार से अगर ऐसी घटनाएं ना हो, तो जनता को एक सरकार के लिए आवाज बननी पड़ेगी और उस आवाज को पूरे देश में फैलाना पड़ेगा, तभी जाके बेटियां बच पाएंगी। अंकिता, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। एक माँ और एक बेटी होने के नाते मैं उनके परिवार के दर्द को बखूबी समझ सकती हूँ, और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुहार करती हूँ कि वो विश्व पटल पर इतना धूम मचा रहे हैं, पूरे सभी देशों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं, फिर आज अपने ही देश में अपनी बेटी की समस्या का समाधान करने में वो इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आपसे एक ही गुहार है, हमें सीबीआई जांच चाहिए। सीबीआई जांच जरूर हो, वो वीआईपी कौन है उसके बारे में जरूर पता लगाएं और इस समस्या का समाधान करें।